सो आज ये करवा चौथ की कथा मेरे मुंह से आप सुनना, जिससे आपको पता लगे कि करवा चौथ क्यों रखा जाता है। करवा चौथ व्रत कथा। किधर रहा पंडित जी? बहुत अच्छा लगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी कमाई मैं तो पूछ रहा था भी कहीं और भी किसी कथा सुनानी है बता दो, ऐसी थालियाँ बहुत बन जाएगी मेरे लिए। ये काम सबसे बेस्ट है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग तो भाई साहब उम्र लंबी करने वाला है मेरी, क्योंकि आज का ब्लॉग है करवा चौथ का ब्लॉग। सो जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पे जीरा में आ चुके हैं मैरिज में, मेरे पहले ब्लॉग में मैरिज थी। सो आज मेहंदी की रस्म भी है और सबसे बड़ी बात करवा चौथ है। सो हमारे लिए स्पेशल है कि हमारा फर्स्ट करवा चौथ है मिसेस केडी का। आई थिंक फर्स्ट व्रत रखा है मेरे लिए करवा चौथ का। पता नहीं कितने कहते हैं, 1000 साल उम्र बढ़ती है एक व्रत रखने से। तो ऐसा मैं तो अमर हो चुका हूँ। और एक छोटी सी मिस्टेक ये होगी, मैंने भी रखना था मिसेस केडी की, पर पूरी रात डांस कर रहे थे, 4-5 बजे सोए। उस वजह से सुबह जैसे उठा तो मैंने कम चाय पी ली और खा भी लिया। तो मेरा व्रत शुरू होने से पहले ख़त्म हो चुका था। सो वो तो मैं रख नहीं सका, बट नेक्स्ट ईयर ज़रूर रखूँगा। तो दोस्तों, पूजा भी हमारी शुरू हो चुकी है। मिसेस केडी नहा धो के फ्रेश भी हो चुकी है और मैं अभी तक नहाया तक नहीं, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत लेट उठा था, क्योंकि लेट सोई था ना, रात को फंक्शन था। सो पूजा हमारी हो चुकी है और मिसेस केडी अभी प्रार्थना कर रही, दुआ कर रही मेरे लिए, मेरी लंबी उम्र के लिए। सो बस अब पूजा पाठ करने के बाद आई थिंक वो व्रत शुरू हो जाता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टाइम आता है वो है ये वाला टाइम, जब आशीर्वाद लेते हैं। ओहो, आनंद ही बहुत आता है भाई साहब। फिर मैंने भी आशीर्वाद दे ही दिया कि सदा सुहागन रहो। सो गाइस, अभी हम पहुंचे हैं सुबह का ब्रेकफास्ट करने भोला जी के साथ। और भूख लग रही है, ये देख सकते हैं, दही प्याज और चटनी कदरनाक। इसका नाम क्या है, जो भी है, देसी ढाबा है। और ये देखें, ये गरमा गरम आगे नाम है। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर मिलते हैं। आज स्पेशल डे है तो स्पेशल मेहंदी तो बनती है मिसेस केडी के लिए। सो ये मिसेस केडी की पैरों की मेहंदी है और मेहंदी आर्टिस्ट भी दिखाऊंगा आपको कौन है, स्पेशली जलंधर से बुलाया है। और ये देखिए, हमारा नाम आई लव कन्नू। सो चूड़ा देखो, बहुत ही प्यारा है, मम्मी जी ने ले आके दिया है। सो गाइस, ये देखिए, जाना पहचाना चेहरा है, ये हमारा मेकअप का मेहंदी आर्टिस्ट है, जो स्पेशली जलंधर से बुलाया हुआ है मिसेस केडी के लिए। और ये खुद के भी खुद ही लगा रहे हैं मेहंदी, अभी शुरू की है, बाकी प्यारी लग रही है। और सो ये हमारे मेहंदी आर्टिस्ट थे जिन्होंने मिसेस केडी की मेहंदी लगाई है। और ये मेहंदी आर्टिस्ट का बच्चा रो रहा है। और मनीषा दीदी ने भी व्रत रखा है, बट अफसोस की बात यह है कि दूल्हे राजा यहाँ पे पहुंचे नहीं है। सो इनका व्रत रात को देखने वाला हो, ये कैसे ओपन करेंगे, सस्पेंस है, क्योंकि जिनके लिए व्रत रखा है वो ही नहीं है, तो व्रत ओपन कैसे करेंगे। तो ये आप रात को देखना कैसे ओपन होगा। और अब हो चुके यहाँ पे शाम, और ये बहुत ही अहम समय है जहाँ मिसेस केडी और मनीषा दीदी दोनों आ रही हैं। अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा ये क्यों आ रहे हैं। सो गाइस, शाम के बज चुके हैं 4:30 और अब इनका वक्त है कथा सुनने का। तो हम आए हैं मंदिर में, ये देखो, और सब रेडी हैं, पर दिक्कत ये जो कथा सुनाने वाला कोई है नहीं, तो इन्होंने मेरे को चुना है कि इनको कथा मैं सुनाऊं। सो आज ये करवा चौथ की कथा मेरे मुंह से आप सुनना, जिससे आपको पता लगे कि करवा चौथ क्यों रखा जाता है। सो आई थिंक सब तो आ गए हैं, शायद 1-2 रह गए और उनका वेट कर रहे हैं। वीडियोग्राफर, और हाँ, स्पेशली वीडियोग्राफर बुलाए हैं अभय जी, जलंधर से।
ये हमारे साडू भाई साहब हैं। सो ये वीडियो बनाएंगे, मैं कथा सुनाऊंगा। सो आज आपको पता लगेगा करवा चौथ का व्रत क्यों रखते हैं। और ये देखो, ये गौर से मेरे को देख रहे हैं। करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक वदी को करवा चौथ कहते हैं। इसे गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागनी स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती है। प्राचीन काल में धीरज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरी पड़ी। तभी सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई भट्ट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अधरक देखकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। सिहोग से वह इंद्राणी आई। वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली कि हे माँ, ये किस अपराध का फल मुझे मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रमा को अधरंग दे दिया था। यह सब उसी का फल से हुआ। अंत अब तुम बाहर वहाँ के चौथे के व्रत व करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विपत्ति पूर्ण करो, तब तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन अनुसार वीरावती ने विद्यापुरम 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुण्य देवता सदृश्य जीवित हो उठा। हे करवा माता, जैसे आपने वीरावती के पति की रक्षा की, वैसे ही मेरे पति की रक्षा करें। ये पंडित जी का तो दोस्तों, ये मेरे को कथा सुनाने का फल मिला है। देखो पैसे भी हैं इसमें, गुरु दक्षिणा भी मिली है। अब पता लगता है पंडितों को कमाई कितनी है। देख रहे हो, बस कथा सुनाई है एक मैंने, और कुछ नहीं है। वो ऑनलाइन देंगे पैसे। और ये देखो, ये नाइंसाफी हो रही है। पंडित की कमाई गई, पानी के पास गई, जमा होगी। किधर रहा पंडित जी? बहुत अच्छा लगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी कमाई मैं तो पूछ रहा था भी कहीं और भी किसी कथा सुनानी है बता दो, ऐसी थालियाँ बहुत बन जाएगी मेरे लिए। ये काम सबसे बेस्ट है।
सो फाइनली गाइस मैं तो रेडी हो चुका हूँ और मिसिस केडी भी रेडी है। वो थोड़ा सा चांद को देखने गई है, वो चांद निकला है कि नहीं निकला है। तो फाइनली हम रेडी तो हो चुके हैं और अब उस पल का इंतज़ार है। सुबह से एक्चुअली कुछ खाया नहीं है ना, और वैसे तो सही बताऊँ तो उसको कुछ फील हुआ भी नहीं। फर्स्ट करवा चौथ का व्रत था उसका, बट ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। बहुत अच्छा डे गया और अभी फाइनली हम चलते हैं छत पे। यहाँ पे सब वाइफें अपने हस्बैंड से ज़्यादा उस चांद का वेट कर रही है कि वो कब निकले। तो चलते हैं सीधा छत पे।